नमस्कार दोस्तों। कंप्लीट सॉल्यूशन के इस सेशन में मैं यादवेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में जानेंगे, सीपीके के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू व्यूअर को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का एजेंडा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैपेबिलिटी इंडेक्सेस सीपी और सीपीके के बारे में जानेंगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं तुलना की, कस्टमर टॉलरेंस की और प्रोसेस वेरिएशन की तुलना को ही हम प्रोसेस कैपेबिलिटी कहते हैं। इसमें 6 तरह के वेरिएशन इन्फ्लुएंस रहते हैं। 6M जिसे हम कहते हैं। 6M मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर, जिसे हम एनवायरमेंटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोसेस कैपेबल में आपके ये तीनों M इन्फ्लुएंस रहते हैं। आपका प्रोसेस कैपेबल तभी माना जाता है जब आपके जितने भी मेजरमेंट हैं वो सब आपके स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर रहे, तो आप कहेंगे आपका प्रोसेस जो है कैपेबल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट से हम कुछ समझते हैं। हिस्टोग्राम की सहायता से हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। जिस डाटा की वैल्यू का जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं वो कितनी बार फ्रिक्वेंसी उसका अकर हुआ है, ये हम हिस्टोग्राम से समझते हैं। ये बार चार्ट की तरह मिलता जुलता है, पर यह बार चार्ट नहीं होता। इसमें डाटा की फ्रिक्वेंसी को, डिस्ट्रीब्यूशन को बार फॉर्म में समझने में मदद करता है और ये हमारी मदद करता है सेंटरिंग समझने में, वेरिएशन को भी समझने में मदद करता है। हिस्टोग्राम से आपको अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बीच में जो आपके डाटा वैल्यू की जो अकर्ड फ्रिक्वेंसी है वो साफ दिखाई देती है। आपका कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, आपकी कौन सी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। इस ग्राफ से आपको 1S, 2S, 3S और 5S के यील्ड के बारे में समझाया गया है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको एनालिसिस की बेस पे समझते हैं। प्रोसेस विद लार्ज वेरिएबिलिटी। प्रोसेस अगर आपका लार्ज है तो आपका क्या है, प्रोसेस किस कैपेबिलिटी के कुछ एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं। ये ग्राफ में स्प्रेड और प्रोसेस वेरिएशन को कस्टमर टॉलरेंस से थोड़ा सा बाहर दिखाया गया है। अब प्रोसेस के सेंटर को देखते हैं। इसमें अब हम बी ग्राफ में प्रोसेस स्प्रेड को वन साइड है। इन दोनों ग्राफों की अगर हम तुलना करें तो बी ग्राफ में वेरिएशन कम है, वी ग्राफ में वेरिएशन कम है, जिसे सेटिंग सही करके सेंटर की तरफ लाया जा सकता है। जबकि ग्राफ ए में टूल वियर की कंडीशन को दर्शाया जा रहा है। अगर आपसे कोई ये क्वेरी करे कि इस दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ अच्छा है तो आप हमेशा बी को चुनेंगे, क्योंकि इसको केवल सेटिंग करके सेंटर में लाया जा सकता है। इसका स्प्रेड ऑलरेडी यानी प्रोसेस वेरिएशन ऑलरेडी कम है। अब सीपीके के रोल के बारे में समझते हैं। सीपी प्रोसेस के डिज़ाइन को दर्शाता है, जबकि सीपीके आपके प्रोसेस परफॉर्मेंस को दर्शाता है, आपके परफॉर्मेंस पे जज करता है। ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज करना होगा कि सीपीके बराबर हो। अगर प्रोसेस के डिजायर्ड मीन और एक्चुअल मीन बराबर हैं तो आपका सीपीके, सीपीयू, सीपीएल सभी बराबर होंगे। सीपीके नेगेटिव तभी आएगा जब मीन यूएसएल से बड़ा या एलएसएल से छोटा आएगा। सीधा सा आप यह भी कह सकते हैं कि अगर मीन स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब हम एक कैलकुलेशन की सहायता से समझते हैं। एलएसएल, यूएसएल
और ये आपका, ये जो सेंटर है वो आपका डिजायर्ड मीन कहते हैं। अगर हम लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 20 लेते हैं, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 100 लेते हैं और डिजायर्ड मीन 60 लेते हैं, पर प्रोसेस वेरिएशन के कारण एक्चुअल प्रोसेस का जो मीन है वो 80 आता है। तो हम इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम CP निकालते हैं। CP का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, USL माइनस LSL बटे 6 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन। तो अब हमें CP 1.33 प्राप्त होता है। फिर CPK की अपर स्पेसिफिक लिमिट CPU निकालते हैं, जो हमें 0.66 प्राप्त होता है। अब लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट CPL निकालते हैं, जो हमें 2 प्राप्त होता है। अब हम इस CPU और CPL में से हम रोस्ट कंडीशन को लेते हैं, जो हमें 0.66 प्राप्त होता है। अब आपका CP 1.33 और CP के 0.66 मिलता है। CP 1.33 होने पर भी CP के 0.66 मिल रहा है। इससे पता चलता है कि डिजाइन के अनुसार प्रोसेस कैपेबल है। लेकिन जब हम CPK से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि हम कम कर रहे हैं, जो प्रोसेस कैपेबल भी है फिर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह कस्टमर और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ख़राब है। तो आपको ये CPK 0.66 जो है आपका परफॉर्मेंस दर्शाता है कि आपका जो प्रोसेस कैपेबल है वो बहुत ही पुअर है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, QC का स्कीम लेते हैं, इसमें थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इसमें हमने 6 बियरिंग प्रत्येक घंटे में चेक कर रहे हैं, जिसका डाया मेजर करते हैं, जिसका स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 1.998 और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 2.002 सेंटीमीटर है। नीचे कुछ सिंबल दिए गए हैं, जैसे कि USL, LSL, स्टैंडर्ड एविएशन एंड प्रोसेस मीन। एक कंडीशन भी दी गई है कि USL इज म्यू प्लस 1 सिग्मा और LSL इज म्यू प्लस 1 सिग्मा। म्यू यहाँ पे आपके मीन को दर्शाता है। अब आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा प्रोसेस कैपेबिलिटी और सिग्मा की वैल्यू जिस पर आपका प्रोसेस 6 सिग्मा कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको सिग्मा निकालना है। स्टैंडर्ड एविएशन, यहाँ पे आपका मीन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। स्पेसिफिकेशन आपका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट दिया हुआ है 1.998 और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट दिया हुआ है 2.002 सेंटीमीटर। और आगे यह भी दिया गया है कि USL बराबर 1 म्यू प्लस 1 सिग्मा और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट बराबर म्यू माइनस 1 सिग्मा। अब हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा को। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें USL से LSL तो हमें सिग्मा की वैल्यू 0.002 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अब हम दोबारा प्रोसेस कैपेबिलिटी को निकालते हैं। आपका मीन 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन 1.998 दिया हुआ है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 2.02 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट की कंडीशन दी हुई है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी CP के बराबर हम जानते हैं USL माइनस मीन अपॉन 3 सिग्मा और यह मीन माइनस LSL बटे 3 सिग्मा। मीन आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, अगर LSL और USL अगर आपका सेम डिस्टेंस है मीन से तो आप कोई भी CPK ले सकते हैं, चाहे CPU ले लें या CPL ले लें। अगर आपका सेंटर डिस्टेंस सेम है, अपर स्पेसिफिक लोअर लिमिट मतलब आपका अगर डिजाइड और एक्चुअल मीन जो है वो अगर सेम है तो आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों की वैल्यू कॉमन आएगी। तो चलिए हम CPK USL लेते हैं, USL माइनस मीन अपॉन 3 सिग्मा। तो आपका जो CP के वैल्यू है 0.33 मिलता है। अब हम थर्ड सेक्शन को समझते हैं। इसमें हम 6 सिग्मा प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि हम 6 सिग्मा या तो ULSL या LSL के बराबर होगा। तो हम आगे देखते हैं, सिग्मा की वैल्यू आपकी 0.00033 प्राप्त होती है। इस सिग्मा की वैल्यू पर आपका प्रोसेस 6 सिग्मा कहलाएगा। अगर आपका
और भी CPCP के संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन हब में कमेंट करें।